नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर एक नया सर्वे आ चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती, कांग्रेस ने 6 सीट जीती, यानी कि इंडिया गठबंधन ने 43 सीट जीती। वहीं पर एनडीए में बीजेपी ने 33, अपना दल यस ने 1 और आरएलडी ने 2, यानी कि 36 सीटों पर बीजेपी को विजय प्राप्त हुई और 1 सीट पर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव जीती। बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला। अभी 4 जून को ही रिजल्ट आया है। जून, जुलाई, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज है 23 अगस्त। तो गोदी मीडिया का ये सर्वे है और इस सर्वे में क्या बताया जा रहा है, पहले आप ये देख लीजिएगा। और इनका सर्वे लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, इनका एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव के पहले क्या बता रहा था, उसको भी मैं खास करके उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इनका सर्वे आया है कि बीजेपी को जो 33 सीट उत्तर प्रदेश में मिली थी, अब की बार 33 सीट, अब बीजेपी की ये सीट 2 बढ़ा दे रहे हैं। कह रहे हैं गोदी मीडिया वाले कि बीजेपी को 35 सीटें मिलेंगी, यानी कि बीजेपी के 2 सीटें बढ़ा दे रहे हैं। अपना दल को 1 सीट मिली थी। कौन सी सीट? मिर्जापुर की। केवल 37,000 वोटों से अपना दल की सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल चुनाव जीती थी। अब इनको कह रहे हैं कि 2 सीटें मिलेंगी। राबर्ट्सनगंज बुरी तरह से चुनाव हारी थी अपना दल यस। अब आप सोचिएगा, आरएलडी को 2 सीटें मिली थी, आरएलडी को 2 ही सीटों पर रोका जा रहा है, यानी कि एनडीए को 35, 2, 37, 2, 39, एनडीए को कुल मिलाकर के 3 सीटें ये लोग बढ़ा दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कांग्रेस जहां पर 37 सीट जीती है, समाजवादी पार्टी जहां पर 37 सीट जीती है, वहां पर अब बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को केवल 34 सीट मिलेगी। कांग्रेस को जहां 6 मिली थी, बता रहे हैं 6 मिलेगी। वहीं पर आज़ाद समाज पार्टी को 1 बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, गोदी मीडिया को कहना चाहूँगा, किस आधार पर इनका सर्वे निकल कर आता है, आप सोचिएगा। समाजवादी पार्टी कम वोटों के अंतर से सलेमपुर, धौरहरा और हमीरपुर, यही 3 सीटें जीती है। सलेमपुर लगभग 3,000 कुछ रहा होगा, धौरहरा 4-5 हज़ार के वोटों के अंतर से, 2,500-3 हज़ार के वोटों के अंतर से हमीरपुर जीती है बीजेपी, समाजवादी पार्टी। मतलब कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी जीती है, बहुत कम वोटों का अंतर उसका यही है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी फर्रुखाबाद सीट पर कैसे चुनाव जीती है, इसको आपने खास करके देखा होगा। फर्रुखाबाद खास करके 2600 कुछ वोटों से चुनाव जीती है। वहीं पर फूलपुर में 4300 कुछ वोटों से बीजेपी चुनाव जीती है, इसको भी आपने देखा होगा। सोचिएगा, इन सीटों पर दोबारा अगर चुनाव हो जाए तो क्या बीजेपी इन सीटों को अपना दोहरा पाएगी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बांसगांव में बीजेपी ने 3,000 कुछ वोटों से चुनाव जीता है समथिंग, तो क्या बीजेपी इसको दोबारा जीत पाएगी? अलीगढ़ की सीट 15-16 हज़ार के वोटों के अंतर से बीजेपी ने चुनाव जीता है। कानपुर की सीट 20-22 हज़ार के वोटों से चुनाव जीता है बीजेपी ने। महाराजगंज की सीट लगभग 30,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता है बीजेपी ने। भदोही की सीट पर समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी, लोग साइकिल का सिंबल ही ढूंढते रह गए। डुमरियागंज में समाजवादी पार्टी ने तिवारी जी को टिकट दिया था, वहीं पर आज़ाद समाज पार्टी ने माहौल अलग बना दिया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी का विरोध इसलिए हो गया क्योंकि जो ब्राह्मण उनको वोट बहुत कम देता है, उसको टिकट दे दिए थे मुस्लिम बाहुल्य सीट पर। तो आप समझ सकते हैं। हरदोई में समाजवादी पार्टी 30-32 हज़ार, 35 हज़ार ऐसे वोटों से चुनाव हारी है। बरेली में समाजवादी पार्टी, उन्नाव में कैसे हारी है। उसके अलावा फतेहपुर सीकरी में इंडिया गठबंधन है, मिर्जापुर में, बिजनौर में, अमरोहा में, मेरठ में। अगर समाजवादी पार्टी इन सीटों पर थोड़ी सी और ताकत लगा देती तो चुनाव जीत सकती थी, हालांकि चुनाव नहीं जीत पाई। और कुछ आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, सुन लीजिएगा। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया था, गोदी मीडिया की तरफ से, कि बीजेपी को 2019 में यूपी में 49.6% वोट मिला था और यूपी में एनडीए का वोट 51% बीजेपी वाले बता रहे थे। और मिला कितना?
51% बता रहे थे, मिला 41.4%। किस आधार पर, किस टेक्निक पर ये लोग ओपिनियन पोल करते हैं, सर्वे करते हैं? 10% का सीधा सीधा अंतर। इन्होंने बताया था इंडिया गठबंधन को 35% वोट मिलेगा, इन्होंने बताया था बीएसपी को 8% मिलेगा, लेकिन सबका वोट बीजेपी से ज़्यादा रहा। बीएसपी का 8 बताया था, बीएसपी का 9.5 रहा। कुछ मीडिया वाले ने तो बीएसपी का 6% बता दिया था वोट। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कैसे खेल किया जाता है। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े मीडिया चैनल ने जिनकी प्रतिष्ठा है, जिनके पास करोड़ों अरबों का संसाधन है, उन लोगों में से किसी ने ये नहीं कहा था कि इंडिया गठबंधन 20 सीट जीतेगा, 15 सीट जीतेगा। किसी ने नहीं कहा था। एक आध ने कहा होगा, मैं आपको बताता हूं। एक रिपब्लिक इंडिया वाला आता है चैनल, इसने कहा था बीजेपी को 69 से 74 सीट मिलेगी, सपा को 6 से 14 सीट मिलेगी। इंडिया गठबंधन को कितना मिलेगी? 6 से 14 और भाजपा को 69 से 74। रिपब्लिक पीमार क्यू ने कहा था बीजेपी को 1 कम 70 मिलेगी और सपा को 11 मिलेगी, सपा कांग्रेस को मिला करके। न्यूज नेशन ने बीजेपी को 67 दिया था, सपा को 10 दिया था, अन्य को 3 दिया था। जन की बात ने बीजेपी को 68 से 74 दिया था और सपा को 12 से 6 दिया था, सपा मतलब कांग्रेस के साथ। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स ने 69 सीट दिया था बीजेपी को, 11 सीट दिया था सपा को। न्यूज 24 चाणक्य वाला जो लोग बहुत विश्वसनीय मानते हैं, इसने बीजेपी को दिया था 68 सीट और इंडिया गठबंधन को 12 सीट दिया था। इंडिया टीवी CNX, जिसको मैं सबसे बकवास मानता हूं और शुरुआत से मैं बता रहा था, इसने 70 से 74 बीजेपी को दिया था, 70 से 74, और इंडिया गठबंधन को 10 से 6 दिया था, मतलब न्यूनतम 6 अधिकतम 10। अब आप समझिएगा। ABP वोटर आप लोग बड़ा प्रतिष्ठावान मानते होंगे, 62 से 66 दिया था भाजपा को और 15 से 17 दिया था सपा को। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, जिस पर एक बवाल भी हुआ था और रोने भी लगे थे इसके जो मालिक हैं, इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, इन्होंने कहा था 62 से 72 सीट बीजेपी को मिलेगी, सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। 8 से 12 इंडिया गठबंधन को। टाइम्स नाउ ETG, टाइम्स नाउ वाले सर्वे दे रहे हैं अभी, आप देखेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं, जहां पर बीजेपी की हालत गंभीर है और 28 सीटों पर बीजेपी लड़ करके 9 सीट चुनाव जीती है लोकसभा में। ये लोग 69 सीट बीजेपी को दे रहे थे, 11 सपा को दे रहे थे, यानी कि TV9 पोल स्ट्रेट 66 बीजेपी को दे रहे थे, 14 इंडिया गठबंधन को दे रहे थे। अन्य में न्यूज नेशन केवल दे रहा था, लेकिन सारे न्यूज चैनल बकवास साबित हुए, सब लगभग 325। अब आप समझिएगा, सब लगभग 325। जैसे इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया को आप जानते हैं, प्रदीप गुप्ता हैं, रोने लगे थे। अब आप समझिएगा, 361 से एनडीए को 401 दे रहे थे टोटल पूरे भारत में। ABP वोटर 353 से 383 दे रहा था। मतलब कि न्यूज 24 चाणक्य पर ध्यान दीजिएगा, चाणक्य एक्सिस माई इंडिया 400 सीट दे रहा था, इंडिया को 107 सीट दे रहा था। सोचिए, जन की बात 362 से 392 बीजेपी को, इंडिया गठबंधन को 141 से 161, इंडिया टीवी CNX 371 से 401, इंडिया टीवी और इंडिया टुडे माई एक्सेस माई इंडिया, जन की बात, ये सब 400 सीट दे रहे थे। टाइम्स नाउ ETG 358 दे रहे थे बीजेपी को, TV9 346 बीजेपी को, रिपब्लिक 353 से 368, रिपब्लिक TV 359 सीट बीजेपी को, इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स 371, न्यूज नेशन 342 3 से 378, न्यूज 18 355 से 370, पोल ऑप्स पोल 365 सीट यहाँ पर दे रहे थे।
अब ये लोग कैसी हवा बनाते हैं, कैसा ओपिनियन पोल करते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए लोग हमको लगते हैं। बाकी आपकी जो भी राय होगी, आप अपनी राय को बताइएगा। उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होता है तो बीजेपी की स्थिति और ख़राब होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा जो है, अन्य मुद्दे बहुत तेज़ी के साथ उग चुके हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। तो इन गोदी मीडिया के चैनलों पर भरोसा कम करिए। अगर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए।